परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचारे, मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन सखर बरतारे। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक गिर जान है। सोन सखर में सेज पिया की, हंसे हंस कर ले प्यार, सोन सखर में सेज पिया की, हंसे हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो वो अजब बहार, मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाना है। इसमें क्या समझाना चाहा परम पिता ने? पुण्यात्माओं, हर तरह के वचन बोले परमेश्वर ने आप जी को यहां से निकालने के लिए। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, उस बाल्टी यानी निकालने के लिए बाल्टी को एक रस्से से बांध कर, हुक उसको कांटा बोले, कांटे 20-21 कांटे वो हुक उल्टे सुलटे उसमें जकड़े हुए होते हैं उसे हुक, और वो इकट्ठा उसका ग्रुप सा होता है, रस्सी का बांध के और उसको नीचे डाल दिया जाता है और ऐसे कुएं में लाते हैं। वो तो एक हुक में बाल्टी को तो एक ही हुक में अटक जाना था, लेकिन वो 10, 15, 20, 21 डाल दिए। किस लिए? कि ना जाने कौन से में सूत बैठ जाए, उससे मुड़ जावे। एक न तो घुमाए जाए इधर उधर, ना सेट हो इकट्ठे डाल दिए कई, तो ना जाने कौन सा मफेट फंस जा निकला हुआ बाहर। तो परमात्मा ने हर तरह की वाणी बोली है, ना जाने किस पुण्यात्मा कौन से कांटे में फंस जा और निकल जा काल के कुएं। तो क्या बताते हैं? नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार। अब नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी सरोवर में आत्मा के मैल धोए। श्रृंगार क्या करने हैं? शील संतोष दया विवेक दान धर्म भक्ति सिमरन, ये विवेक से काम लेना, ये आपके श्रृंगार हैं भगत के। बुराइयों से दूर रहना, भक्ति करना, दान देना, तो ये इस तरह की जो सेवा, हाथ से सेवा करना, ये श्रृंगार है इस आत्मा के, जिससे परमात्मा को प्यारी लगेगी। और कहते आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणिहार। लणिहार माने तेरे लेने वाले आएंगे जब तन भक्ति नहीं करी तय। यम के दूत आवेंगे और तुझे यहां से घसीट ले जाएंगे। फिर क्या बताते हैं? तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। जैसे बताते धरु गए, प्रहलाद गए, जैसा जहां तक उन्होंने गए हैं। और क्योंकि परमात्मा कबीर जी के आने से पहले आप जी को किसी भी ऐसी आत्मा का ज्ञान नहीं था जो मोक्ष
को प्राप्त हुई है। आप जी केवल धरू, प्रहलाद, मीराबाई और इनको इस तरह की जो आत्माएं थी इनको पार समझते थे। उसी तरह भगवान ने आके ज्ञान देना चाहा ताकि इनकी वास्ता अटके भगवान में लगे। फिर सही स्थान की टिकट मिल गई तो वो तो वहीं जाकर छोड़ेगा। उन्होंने इसलिए ये ज्ञान दिया कि तेरे साथ की कितनी जाली, तो क्यों लारी वार। कौन गया? धरू गया, प्रहलाद गया, मीराबाई गई हैं और बहुत से महापुरुष गए। तू क्यों लारी वार। और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। यही विवाह हुआ, संतान हुई, कुछ संतान कोई बीमारी से मर गई, कोई विवाह होने के बाद कोई कारण से चले गए, कोई और समस्याएं में फंस गए। आपकी मृत्यु होगी बच्चे होते ही, तो परमात्मा कहते तन गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया नहीं विचार। और जब आपको परमात्मा के सुख का ज्ञान हो जाएगा तो आप यहाँ संसारिक वस्तुओं की डिमांड भगवान से करना कति बंद कर दोगे। फिर भी ये दयालु है भगवान, इनको मालूम है कि ये कैसे समाज में रह रहे हैं। तो आप जी को जैसे भी वो निकालना उचित समझेंगे वैसी ही व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। जैसे कोई रोगी है और रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ज़्यादा सीरियस देखकर एडमिट भी कर लेता है, नहीं तो औषधि भी देकर भेज देता है। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना दो, ऐसे नहीं खाऊं गोली, ऐसे मैं परहेज नहीं रखूं, तो फिर वो स्वस्थ होने की बात ना देखे, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर की सारी बात माननी पड़ेगी और डॉक्टर के हर एक ट्रीटमेंट को निर्विरोध ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकोगे। तो अब आप आगे परमात्मा के इस हॉस्पिटल में या आत्मा युगों युगों से जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है और अब इसका यो रोग कटेगा। तो इसमें आप मरीज हैं, इसमें मरीज ने अपनी बात नहीं अड़ानी चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। यदि आप ये रोग कटवाना चाहते हो और आपने वैसे यहीं पर रहना है तो इस सतलोक आश्रम जैसी भक्ति पृथ्वी पर नहीं, आपने यहीं रहना है। यहीं कोई जो जैसी भक्ति आप करोगे वो तो धन आपका इकट्ठा हो ही रहा है। मर्यादा नहीं रखोगे, तोड़ दोगे, तो फिर जिस दौरान आप मर्यादा तोड़ रहे होगे आपका नाम खंड हो चुका होगा और उस दौरान कोई आपका ऐसा संस्कार आज आपकी मृत्यु होनी हो तो आपकी मौत हो जाएगी फिर। और फिर आप वो आम आदमी ने सोचेगा इसने नाम ले रखा था, देखिए इसकी भी मृत्यु होगी। और गुरुजी तो ये कहा करते भी हमारा नाम लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने कह रखे, वो वचन दोहराता हूं मैं। और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। झूठे तो हम हैं जो मर्यादा नहीं रखते। हम ऊपर तो भगत जी के अंदर से 100 गलतियां कर जाते हैं, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। ऊपर और अंदर भक्तों ने बाहर और भीतर एक जैसा रहना पड़ेगा। अब जैसे कई भक्त, क्योंकि दास का ते कड़वा अनुभव है इस मार्ग में जब से लगा हूँ, जब उसी समय से संघर्ष जारी है। सन 1994 में पूज्य गुरुदेव जी ने दास को आदेश दिया था नाम देने का, दीक्षा देने का, सत्संग करने का। उसी दिन से देख रहा है कि जब दुखी जीव आते थे उनको खूब लाभ होता था, बहुत साथ लगे रहते थे। और फिर कोई मर्यादा भंग कर देते थे समाज में जाकर, तो वो फिर उनका नाम खंड हो जाने से ऊपर से तो वो भगत दिखे, अंदर में दोष आ गया, भगवान रिजेक्ट कर देता, वो नाम छोड़कर चले जाते। अब उन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष जो भक्ति की, सत भक्ति जो कबीर साहब ने बता रखी है, दास ने आपके तक पहुंचा रखी है। इस भक्ति के करने से आपको कितना लाभ होगा। जिसको सतनाम तो हम दे ही देते हैं 2-4 महीने के बाद,
इस सतनाम की इतनी जबरदस्त कमाई है आपकी। क्या बताया है? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताया है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, वहां का सारा सुख दिखाया और फिर वापस छोड़ दिया था। उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा भगवान से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताया कि जो सतनाम है 2 अक्षर का, एक जिसमें ओम, एक तत् सांकेतिक, दीक्षित को पता है, दास से जो दीक्षा ले रखी है, इसका एक श्वास उश्वास से सिमरन है इसका। अब देखो एक कबीरपंथी नाम तो देते हैं, जैसे मधु परमहंस रांझड़ी आड़ा, दुनिया ने मूर्ख बनाए बैठे, अपना जीवन नाश करे, रटबट करके मूर्ख बना रहा। नाम क्या देता? सतगुरु सतनाम। अरे कौन में हूँ। अरे कि ये जो कबीरपंथी दामा खेड़ा वाले, उनसे निकली जितनी गदियाँ हैं, ये नाम देते हैं सत्सुकृत की रहनी रहो, अजर अमर गौ निज नाम, यही हंस का काम, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। ये कोई नाम है? कबीर साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवन हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है, ये 3 लोक का बोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरन है सतनाम का। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात हैं, जब भी दाव लगे, जब सिमरन की बौछार कर दे, शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं, इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की, एक सिमरन की इतनी कीमत, और सारी उम्र वो तो नाम में गलत है, जो दूसरे नाम जपते उसका तो कहते युज नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांगे उगेगी उसकी, कीकर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका, और यहाँ भी सुख मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि इस एक श्वास उश्वास की कीमत इतनी बताई है, एक पलड़े में तराजू के यु मंत्र का एक सुमन की कीमत रख दे, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये दुर्गा का लोक, और ऊपर ये सारे जो ब्रह्मलोक और स्वर्ग लोक, और ये जितने सारे दर्जे 14 लोक, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक और पाताल, और ये स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक में स्वर्ग है, ये कॉमन स्वर्ग। ये तो 5 सिंह रख दे, 5 सिंह, ये तो सौदे में नहीं है। जैसे दास का जन्म एक किसान घर में हुआ था, तो ये बनिए लोग आया करते थे कणक खरीदने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे, भाई सेठ जी तेरी ताखड़ी दिखा, तराजू दिखा, एरर तो नहीं है इसमें। तो वो दिखाता था, उसमें कोई एरर होती तो ठीक कर ली जाती थी। जैसे गेहूं तोल रहे हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के एक तरफ डाल दिए जाते थे ताकि वो एररलेस हो जाए वो बैलेंस ताखड़ी, और जिस तरफ वो पासिंग, जैसे कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम की पासिंग थी, तो वो तो एक तराजू में दाने पड़े हैं गेहूं के थोड़े से 20 30 50, और उसी साइड में बट्टे रख लिए जाते थे। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, ये सतनाम पालड़ रंग होरी हो,
और 14 लोग से ढावे, दूसरी साइड में 14 लोग से ढावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तो पासिंग में यूजलेस, उसका तो कोई सौदा ही नहीं। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, इतनी कीमत है इसकी। आज जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए ना, ये इस समय में जो अब आपका समय चल रहा है भक्ति का, इस समय ही ये मंत्र डिस्क्लोज होते हैं, उससे पहले इनको गुप्त रखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। और सार नाम की, आदि नाम की तो छींट भी ना लागण देते। अब इस दास के ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने आपके तक पहुंचाने की, इससे पहले किसी को अलाउड नहीं था। तो अब जैसे दास जो बताना चाह रहा था, इस सारा कुछ उदाहरण देकर कि जो भक्त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष रह के सतभक्ति करके, क्योंकि सुख होते ही काल फिर घसीट ले जाता है इसको, तो कबीर साहब कहते हैं कि हे परमात्मा, सुख हमें समझाना चाहते हैं कि आप ऐसे फरियाद कराया करो मेरे आगे। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा, इसे सुख का आग लगो जो जिसे तेरा नाम की भूल पड़े। हे दाता, इतना दुख दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो जब इस जीवन में यू संसारिक यहाँ का नकली सुख हो जाता है, भगवान से यू सुख दूर करता है, तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे तो भगवान से बिछोड़े हमको। तो क्या, जैसे फिर वो क्या बनता है, वो भक्त नाम छोड़ गए। अब उनकी जो बैटरी जितनी चार्ज होगी 1 वर्ष में 2 वर्ष में सतनाम और प्रथम मंत्र से, तो वह तो शटोर होगी उसकी। अब आगे चाहे वो जाप करे चाहे ना करे, उसका कोई यूज नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु संगत छोड़ के, गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीने, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की, तत्वदर्शी संत की संगत न छोड़ के चाहे लाख वर्ष फिर उन मंत्रा का जाप करते रहना, वो कनेक्शन खत्म हो लिया, आपका उस विद्यालय से नाम कट गया। अब करें जाके तोड़ कुछ भी करता रहे। तो क्या कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए। ये पाप जो इंद्रियों से किए हुए जो कर्म हैं, ये पाप नष्ट नहीं हो सकते, और फिर काल के अधीन, काल के अंडर रहेगा। अब जैसे वो नाम त्याग गए, और जैसे भी घिसी पेटी वो जो हमने बता रखे मंत्र वो करते भी रहो, जब कनेक्शन कट गया तो स्विच ऑन करते रहो चाहे ऑफ करते रहो, उससे कुछ होना ही नहीं। तो फिर वो ये सोचते हैं कि हमने नाम भी छोड़ दिया, अब हमने कौन सी की आनी होगी, हमारी तो मौज हो रही है। अब ये इतनी बेअकल के इंसान करते हैं ये बातें, पुण्यात्माओं, जिनको ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। कबीर साहब कहते हैं, हृदय में या कसक ज्ञान की हुई नहीं कि जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ और नहीं ठहरे। तो उस दिन ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा आपको इस सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अतिरिक्त, और इस दास के अतिरिक्त, और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। जैसे समुद्र के बीच में उस जहाज पर बैठे काग को, उस जहाज के अतिरिक्त जहां भी वो बैठेगा उसका जीवन नाश ही होगा, उसको क्लियर पता होता है, तो वापस घूमकर उसको जहाज ही ठिकाना दिखाई देता अपने जीवन रक्षा का। तो उस तब जब आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, तब आपका हृदय में यो एक कसक बन जाएगी, छींट लग जाएगी, आपका हृदय में एक जख्म बनेगा, कबीर साहब की करक लगेगी, दुख। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ,
और वैद न वेदन जान ही मेरा कर्क कलेजे माँ, वह नारी कर्क लागेगी भगवान के नाम की। हे परमात्मा, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा निर्मल नाम और ऐसा स्थान एक नारी कसक बन जाती है। और पूरी पृथ्वी पर ये सब महापुरुषों के विचार आपके समक्ष रूबरू करा दिए। आपको तो घर बैठे सब कुछ मिल गया। इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, आपकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी हो। सिर मार कर मर गए ऋषि जंगलों में धक्के खा खा के, यह वस्तु नहीं मिली। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। किसी को सीडी के माध्यम से, किसी को टीवी चैनल के माध्यम से, किसी भाई बहन के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से घर बैठे भगवान का संदेश मिल रहा है, सत संदेश। तो आपकी किस्मत में कमी नहीं, कमी है तो आपके प्रयत्न में रह जाएगी, मिसगाइड ना होना। तो कहने का भाव ये है कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो दास आपको इतना ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहता है कि आप यहाँ से टस से मस नहीं हो सकते, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाइयो, ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा आपको। और विद सच्चाई के साथ में विद प्रूफ दूंगा आपको। और जब तक आप इस पर दृढ़ नहीं होगे, मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी आपको सफर में बीच में आकर विचलित कर देगा और मिसगाइड करके दूसरा मार्ग पकड़ा देगा, भटके रही हो जंगल में फिर। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जैसे वो यहां से विमुख हो गए, अब उनने जो 2-3 वर्ष 4 वर्ष ये सत साधना की मर्यादा में रह के, वो तो स्टोर होगी उनकी। तो जब तक वो सुख चलेंगे उसके, उस पुण्य के, उस भक्ति के, तो उस पर कोई आपत्ति भी ना आवे, वो सुख मिलेंगे मिलेंगे। ये अज्ञानता का परिणाम है कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, मुझे तेनू की नो मौज हो रही है। तो उसका दास को पता है वो के मौज हो रही है। जब वो बैटरी डाउन होएगी, पूरब की चार्ज हुई, फिर देखना उसने। अब दास ने देखा है जो यहां से नाम त्याग कर चले गए थे, कुछ दिन तो ठीक चले, फिर उनके लागे काल के झटके, फिर ना जाने कितने कष्ट आने लगे, फिर वापस आकर यही शरण प्राप्त की, उनका जब जीवन सुरक्षा हुई। तो पुण्यात्मा अब क्या बताना चाहता है दास के, जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनको इतनी उच्च पोस्ट प्राप्त कैसे हुई, ये साधना इन्होंने कहाँ करी। ये तो जैसे आप देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर आपको दिखाया कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आप तो सब देवताओं के देवता, सर्वेश्वर हो, सारी सृष्टि के कर्ता हो, और आप भी समाधि लगाए बैठे हो, किस देवता की भक्ति करते हो? तो संग विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर तप करता रहता हूँ, तप करके फिर बैटरी चार्ज करता हूँ, राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, फिर तप करके और फिर उनको मार देता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। बता, पहले क्यों ना हमारे ऐसा शक्तिशाली था तो बिना तप करे मार दिया उनने। कहते पहले तो मैं तप करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, बैटरी चार्ज करके, सिद्धि प्राप्त करके। वो वहाँ डले ढोए और वो पाप और करवा दिए काल ने, वो राक्षस मरवा के, और वो पाप का भागी शांत दिया उस देव पुण्यात्मा को। और वो पिछले जन्म के पुण्य है, वो एज इट इज उसका सुख भी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त भी है उनको। और फिर क्या कहता है, मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, देवी से अतिरिक्त मैं किसी देव को नहीं जानता और कोई भगवान को नहीं। तो इस साधना से उनको विष्णु पद मिल जाएगा, जो साधना वो कर रहे हैं। ये जो साधना आपको आज अब मिल रही है कलयुग में, ये स्टार्ट है। अब ये हजारों वर्षों तक चलेगा ये ज्ञान, और कोई संत नहीं होगा। जब तक ये परमात्मा की दया रहेगी, और ये परमात्मा की ही देन है, ये जो टीवी बने हैं, सीडी बनी है, डीवीडी बनी है, और डिस्क बनी है, और ये इंटरनेट बना दिए, उस कबीर भगवान परमात्मा का दिया माइंड है। ये जीव सत्र का नहीं, ये खोज, ये सत्कर मान लेना आप। और यह खोज भी आपके लिए करवाई है कि मेरे बच्चे घर बैठे
अपने घर में मेरा सारा ज्ञान ग्रहण करके फिर दीक्षा लेना आवे, आके भक्ति कर लेंगे, इनको घर बैठे भगवान की भक्ति मिलेगी। नहीं तो यही मनुष्य थे। पिछला इतिहास देख लो, सतयुग से लेकर आज तक हमने देखे, हमारे जो दास का किसान घर में जन्म हुआ और हमने अपने गेहूं निकालने के लिए एक छड़ा बांध के, बैलों का छड़ा, एक किक्कर का, हींस का कांटेदार एक छड़ा सा लेकर उसकी झाड़ी का टहनी काट के और 2 बैलों के पीछे बांध के उसने घिसाए जाते ऊपर का, वो 1 महीना में जाकर तूड़ा बना करता। ये औजार थे हमारे। अरीब कट कर 2 घंटा में 100 मन की वान काट लिया आदमी। टेक्निक होगी ये आपको दी है कि समय न बचा कर भक्ति पर ला लियो या भक्ति कर सकते हो। एक माई पीसण लग गया करती, मेरी माँ देखी हमने 4-5 किलो आटा मन 2 घंटा में घसम घसा रह जाती। करीब 1 घंटे में तो 1 मन 2 मन पीस लेते। तो ये जो समय आपको बचाया है इसका सदुपयोग करो। आप लागे दुरुपयोग करन, ताश खेलन, टीवी में सिनेमा देखने में खोने लगे, या कि तो राजनीति की बातें करो, आजा ताश खेलेंगे। ये मनुष्य जीवन नो नाश करने का है। इसकी कीमत का पता लगेगा जब कलेजा फटेगा तुम्हारा। अभी तो भांग के नशे में जीवन नाश कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सत साधना आप कर रहे हो, ये दास ने सीडी बना रखी है और ज्ञान की हार्ड डिस्क बनने लग रही है सारी। ये सुरक्षित हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सबके कंप्यूटरों में। और ये दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि ये दास के जाने के बाद भी ये टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से ये ज्ञान भी और ये भक्ति और तीनों नाम भी प्रॉपरली दिए जाया करेंगे और पूरा विश्व पार होगा और हजारों वर्षों तक ये टेक्निक चलेगी। और संत की शब्द की शक्ति होती है, जो कह दिया वो फाइनल होया करे, उसमें वो काम करेगी फिर वो। और वो शक्ति भगवान की होती है, कबीर भगवान की शक्ति है, उसमें काम करेगी। तो क्या होता है, जो अब इस समय में निकल गए सतलोक पहुंच जाएंगे, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की संख्या में इनका मोक्ष होगा, आपका अरबों की संख्या में। और जो रह गए बच गए, नहीं पार हो पाए, पैर फिसल गया, या भक्ति तो इतनी गजब की बन गई, उनका तो ढेर लग गया पुनों का, तो फिर यू काल भगवान आपको पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर ही आपका भक्ति मार्ग शुरू होगा। जैसे विद्यालय में ही बालक पढ़ा करते हैं, फील्ड में जाने के बाद तो फिर वो नौकरी रह जा, पढ़ नहीं सकते वो, तो ऊपर के लोकों में रखेगा, स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में जैसे प्रथम मंत्र की कमाई आप करते हो, उसके अंदर नीचे से जाप है, जैसे कमल है हमारे शरीर में, वो इसमें गणेश जी का जाप है, सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, विष्णु और लक्ष्मी जी का जाप है, महादेव पार्वती जी का भी जाप है जो आपको दिया जाता है, दुर्गा जी का भी जाप है, और फिर इस काल भगवान का ओम नाम है। देखो पुण्यात्माओं, कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि जो सतनाम देते हो उसमें भी ये ओम मंत्र है, उधर प्रथम नाम देते हो उसमें भी ये मंत्र है, दूसरे भी मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति का नाम था मांगे राम, और उसने अपनी लड़की का ब्याह कराया, उस लड़की के पति का भी नाम मांगे राम। तो नाम से नहीं, तो जिसका यू नाम है वो है कौन? जब मांगे राम, तो किसकी बेटी है? वह क्या मांगे राम की? किसकी पत्नी है मांगे राम की? तो उस समय उस बहन का जो दृष्टिकोण है, पिता रूप में किसकी बेटी है, तो उस मांगे राम की वो सुरत उसकी कहाँ गई? अपने पिता के ऊपर। और पत्नी किसकी है मांगे राम की? किसके ऊपर गई? उस पति के ऊपर। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, जहां जब इनकी सुरती से जहां लगाओगे उसी का बोधन होगा, उसी की शक्ति संग्रहित होगी आपके अंदर, इतना समझना। अब कहने का भाव ये है
कि जो प्रथम मंत्र के अंदर आपको जो नाम दिए जाते हैं, आप कमाई करते हो डट के, ये तो बहुत बहुत बढ़िया मंत्र है, जी लाग गया भक्ति करने में। और विशेषकर हिंदू समाज तो इन भगवानों में रंगा ही हुआ था, इन देवताओं को। लेकिन ये पूज्य नहीं है। पूजा में और श्रद्धा में, साधना में और पूजा में अंतर है। साधना तो जैसे जमीन के अंदर जल है, जल हमारा पूज्य है। उसको पाने के लिए जो भी हमने प्रयत्न करने हैं, औजार प्रयोग करने हैं, वो हमारी साधना है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, ऐसे समझना पड़ेगा। हम कबीर साहब को पाना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे ये औजार हैं। जैसे जल निकालने के लिए बोकी और पाइप और हैंडपंप चाहिए, तो वो साधना है सारी मिला करके। और वो पूज्य नहीं हमारे वो औजार, लेकिन अनादरणीय भी नहीं, क्योंकि उन बिना वो पूज्य वस्तु नहीं मिले। वांछित वस्तु भी उन्हीं से मिलेगी, तो वो अनादरणीय कैसे आदरणीय है। संभाल कर रखेंगे, खराब ना हो जाए, खूब उन्हें साफ रखेंगे। तो ये ब्रह्मा जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये साधना है, ये मजदूरी है। और हमारा साध्य सतलोक और कबीर परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप प्रथम मंत्र का जाप करते और नाम आपका रह गया, पार नहीं हुई, यहीं रह गए, फिसल गए, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के लोक में गण बनाया जाएगा, गण। और जितनी आपकी कमाई है प्रथम मंत्र की, वहां आप एक पद प्राप्त करके अपनी भक्ति नाश करोगे। फिर वहां से आपका मृत्यु होगी। फिर आपका विष्णु लोक के अंदर जैसे किसी देव के संस्कार से आपका वहां जन्म होगा, वहां एक उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, देवता बन जाओगे। तो भगवान विष्णु के होटल में, उस लोक में जाके आप उस विष्णु जी के मंत्र की कमाई नाश करोगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी वाले मंत्र की, दुर्गा जी वाले लोक में दुर्गा जी वाले मंत्र की भक्ति नाश करोगे। वो तो होटल है, आपकी पूंजी नाश हो सकती है, वहां पर कोई लाभ नहीं हो सकता, कमाई नहीं होती। ऐसे भगवान शंकर वाले मंत्र का वहां जाप का वहां नाश करोगे। उसके बाद फिर कहाँ आओगे? फिर नीचे नहीं आने देगा, फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। जो आपने दूसरे मंत्र के जाप करे है ना, 2 मंत्र का, उनके उसमें सिमरण करते समय एक ब्रह्म का जाप है, एक परब्रह्म का जाप है। ये आपकी सुरती रहनी चाहिए, ये किसका जाप है, तो उससे उसका लाभ होगा। तो उसकी कीमत आपको मिलेगी ब्रह्मलोक में प्रथम ओम नाम की। और वहाँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अन्य रेस्टोरेंटों से उसमें ज़्यादा सुविधा स्वर्ग में। तो वहाँ भी आपकी ही पूंजी नाश होगी। फिर इस काल ने वहाँ नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अनाम अकैलोक बना रखे ब्रह्मलोक में। फिर आपका जो दूसरा मंत्र है उसका नाश वहाँ करवाएगा। और फिर आपको पटकेगा कोई 1000 वर्ष, कोई 1000 युगों के बाद पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। राजा बनकर फिर शिकार खेलने जाओगे, अपने कर्म फोड़ के, और फिर गधे बने बढ़कर खड़े पाओगे। ये आपकी फिर उस सारी कुछ क्रिया का फिर वहीं जैसे थे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये भी इन्हीं भक्ति के किए हुए इनका संग्रह शेष था। उन्हीं आत्माओं को ये अपने एक रिजर्व कोटे में रखता है ये काल। स्वर्ग महासु इसमें नकली अलखलोक, अगमलोक, सतलोक बना रखा है, वहां रखता है। उन्हीं में से छांट लेता है आत्मा, अपनी पत्नी दुर्गा से उनका जन्म करता है, देता है, और उनको एक एक गुण युक्त बना करके, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी उससे पहले नेक्स्ट ब्रह्मा उत्पन्न करके उसको अचेत रखेगा, कोमा में उसकी परवरिश रखेगा। उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा दर देगा ठाक है। वो वर्तमान वाला ब्रह्मा गधा बना पाओगा कितना, या भूत पितर बनकर भटक रहा होगा। नेक्स्ट विष्णु मरेगा, विष्णु की मृत्यु से पहले नया विष्णु तैयार करके पैदा करके 20-25 साल का तैयार रखेगा, और उसको तुरंत दूसरा रख देगा। और ऐसे शिव जी की मृत्यु के बाद दूसरा शिव बना पैदा करके रखता है। ऐसे ये, और ये होते हैं वो पुण्यात्मा जो अब की हुई भक्ति के
उस भक्ति धन से वो पोस्ट प्राप्त करते हैं। तो बाढ़ में जाया ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी फिर गधा बनेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यहाँ की नकली महिमा है। आज विष्णु जी की के पद को प्राप्त है और कुछ दिनों के बाद यही यहाँ पशु योनि में घूम रही होगी वो आत्मा। होय होय। तो पुण्यात्माओं, ये अनमोल रतन उस परमात्मा बिना हमने कौन हाथ आन दे। आपके साथ रहता है भगवान कनेक्शन नाम लेने के बाद। आप घर जाते हो साथ पहुंच जाता, जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से दे देता लाइनमैन, और आपके जाने से पहले बिजली आपके घर पर होती है। तो परमात्मा का कनेक्शन आपके घर पर जा चुका होगा जिसने आज नाम ले लिया। पर कनेक्शन कट ना देना, इसको संभाल के रखना। अब क्या बताना चाहता है दास साहब को कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो कितना कुत्ता कौवा बनकर अपने सटोची में मूत रहा है और वहाँ उसकी पूजा हो रही है। वो खाक स्टैच्यू खाक यश हुआ उसका, तो कितने गीत गाए जाओ उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, अरे एक पलक में अंडी पाके अंडा था। एक पलक में मृत्यु हुई, लागे सुंडी में बाण उसके और पड़ा नो मुंह बाके इब गदा बना अंडा और रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया, इसा 1.5 स्वर्ग में जाया करे। धड़ी 100 झोटिया मांस खा जा, 100 मटके पानी दारू पिया करता, अरे ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा। राम तो मरो चाहे किससे तो मरो, अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कौन पे मारा हो सब तो पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूध ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। और उससे पहले आप तो एक चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार। 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले डो के गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ जा और जीवन अनमोल नाश कर दिया। तो क्या बताते हैं,
उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर। उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी पे। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तो था प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए। मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो उसने चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा कि इस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता, कि उस जो घोड़े को पकड़ता इस राजा के घोड़े को सैनिक बताते हैं ऋषि जी को कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। चुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा। सैनिक कहते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे, हम 72 करोड़ सैनिक हैं। ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, भक्ति काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ लिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सामत आई है। ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई, जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना दी, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी चुणक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना लिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वो अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी भेजी चुणक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम। वो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब होगा राजा जैसा था। तो कहते हैं यहाँ काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं। यहाँ यू किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है, एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर के रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे। तो उनके लड़के ने कुबद कर दी, किसी लड़की के साथ हुक सुक कर दी, और वो तगड़े घर वाले आदमी थे, लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तुड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तुड़वा दी। बता के कर लिया। तो यहाँ ऐसा जालिम समय स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ईब वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलो करेंगे, जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है,
जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती है और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती, सब अपने से लगते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शुभम सैनी है और मैं गांव जरोली कलां, तहसील शाहबाद, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी उससे पहले जैसे घर में जो मम्मी पापा भक्ति करते थे, जैसे देवी की पूजा कर ली या खेड़े पे चले जाना, और उसके अलावा मंदिर में चले जाना, शिव के मंदिर में। मेरे पापा कावड़ लेने के कावड़ यात्रा पे जाते थे, कावड़ लेके आते थे हर साल। और इसके अलावा दिवाली पे पूजा कर लेनी, इसी तरह की भक्ति करते थे जो हिंदू धर्म में चलती आ रही है आज तक। आप ये सभी साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी ऐसा है कि मैं भक्ति करते करते जी मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं एक तरह से नास्तिकता की तरफ चला गया और मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। तो धीरे एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में मेरे दादाजी ने नाम लिया था सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उसके बाद मैं उन्होंने 2011-12 में नाम लिया था। मैं 2016 के अंदर अपने घर पे रहने के लिए गया। मैं पहले बाहर रहता था। जब मैं घर पे गया तो मेरे दादाजी कहते हैं कि एक बार बैठ के सत्संग सुना कर कि क्या ज्ञान है, कैसे है। मैंने उनकी बात को अनजान ऐसे ही छोड़ देता कि ऐसे ही बोलते रहते हैं कि सारे गुरु एक तरह के होते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं, अलग नहीं है, कुछ नहीं है। पर एक दिन जब मैं ऐसे ही बैठा था, सत्संग उन्होंने चला रखा था, मैं वैसे ही बैठ गया जाके 10 मिनट के लिए कि मैं चल सत्संग ख़त्म होने वाला है, अब अपना कुछ देखेंगे टीवी वगैरह में। तो उसमें क्या हुआ जी, गुरु जी ने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही बात बोली वहाँ पे सत्संग में कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। तो ये बड़ी अजीब लगी कि आज बचपन से सुनते आए थे कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला और ये कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। तो ये बड़ा डिफरेंट लगा, अच्छा मतलब ये अजीब लगा कि भाई कुछ अलग तो है। तो फिर मेरे डैडी जी ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी कि इसको पढ़ो, इसमें सारा कुछ है और इसके आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि क्या ज्ञान है क्या नहीं। तो मुझे उसमें जब मैंने सृष्टि रचना पढ़ी, और मैंने पूरी भी नहीं पढ़ी थी ज्ञान गंगा, सिर्फ सृष्टि रचना और थोड़ा सा उससे आगे तक का पढ़ा था, आधी बुक भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी वो। तो उसमें मुझे बहुत ज्ञान मिला और एक तरह से मुझे सारी बातों का पता लग गया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या है हमारे जीवन में जो परेशानी आ रही है वो क्यों आ रही हैं। तो उसके बाद भी मैंने लोक लाज की वजह से नाम दीक्षा नहीं ली। तो धीरे धीरे करके कुछ मेरी शादी भी होगी। शादी के बाद फिर मैंने 2019 में 24 नवंबर को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करी। सर हम देख रहे हैं कि तमाम उन लोगों को लाभ मिल रहा है जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे भी बहुत से लाभ मिले। लाभ के तो सबसे पहले लाभ था जी, हमारे घर में नशा दूर हो गया हमारे घर से। मेरे दादाजी थे, वो 7-8 साल की उम्र से ही नशा करते थे और अब जब इस उम्र में आके तो वो इतना नशा करने लगे थे कि एक दिन में 4-4 पैकेट बीड़ी के पीते थे। और इसी तरह मेरे डैडी जी भी थे, वो भी ऐसे नशा करते थे, वो भी स्मोकिंग करते थे, ड्रिंकिंग करते थे। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो उन्होंने एक उसी समय नशा त्याग दिया। इससे पहले मेरे दादाजी नशा त्यागने के लिए कभी राधा स्वामी में जाना, कभी डेरा सच्चा सौदा के अंदर चले जाना या कहीं और भी इधर उधर चले जाते थे, लेकिन उनका कहीं भी नशा नहीं छूटा था। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए उसी दिन से नशा त्याग दिया। इसी तरह मैं भी नशा करता था, फ्रेंड सर्कल की वजह से मैं भी ड्रिंक करने लग गया था, चिकन खाने लग गया था, स्मोकिंग में भी चला गया था धीरे धीरे। उससे भी ज़्यादा मेरी इमेज बिल्कुल ख़राब हो गई थी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कि सबसे ज़्यादा ड्रिंक ये करता है।
तो जिस दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, परमात्मा की दया से मैं भी नशे से बहुत दूर हो गया और मुझे अब नशा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा जी मेरे पापा मेरे डैडी की बैकबोन में, कमर में एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो बिस्तर पे लेट गए थे। और बिस्तर पे लेटे थी तो कम से कम 1.5 साल तक हमने उनका इलाज चलाया। 1.5 2 साल तक इलाज चलता रहा। उनके पास हमने 2-3 लाख रुपए भी फूंक दिए भी कहीं से कहीं ना ठीक हो जाएं। हम सबसे मशहूर है हमारे यहाँ पे हड्डियों का डॉक्टर अम्बाड़ा के अंदर सी लाल के नाम करके है, तो उनके पास भी लेके गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हड्डियों में कमर में खींच लगाना, कभी कहते कि इनकी नस दब गई है, उन्होंने बेहोशी के इंजेक्शन मतलब कि दवाइयाँ दे दी, वो सारा दिन सोते रहते थे पड़े, तो कहीं से भी लाभ नहीं मिल रहा था। जब बिल्कुल अंत समय आ गया, सब जगह से थक चुके, तब परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करी मेरे डैडी जी ने। तो उनका सिर्फ छोटे मोटे इलाज में ही वो बिल्कुल ठीक हो गए, जहाँ इतने खर्चा करने के उससे पहले, जब नाम दीक्षा नहीं लेते उससे पहले इतना खर्चा करने के बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। और ये बाद में मेरे डैडी जी ने बताया कि उनको जब वो उनकी शादी नहीं हुई थी, तो जब वो कुंवारे थे तो उनको किसी हस्तरेखा देखने वाले ने बता दिया था कि भी तुम्हारी मृत्यु 42 साल तक की उम्र है तुम्हारी, और 42-43 साल की उम्र में जाके तुम्हारी मृत्यु होएगी, और मृत्यु से पहले तुम बिल्कुल बिस्तर को लग जाओगे और तुम्हारे से उठा भी नहीं जाएगा, इतना बुरा हाल होकर मरोगे। तो वही समय मेरे डैडी जी ने हमें बाद में बताया, जब उन्होंने दीक्षा ले ली काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन वही समय एट अ टाइम उनके पास आ चुका था। अब उनकी डेथ थी, वो परमात्मा ने वो भी बहुत रजा करी कि उनको जीवन दान दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके अलावा जी हमारे घर में लड़ाई क्लेश रहते थे, हमेशा लड़ाई पड़ी रहती थी, और ये भी नहीं है कि हमारी आपस में पड़ती थी, किसी और की वजह से लड़ाई पड़ती घर में, और हमारे आपस में मनमुटाव चले जाते थे, कई कई दिन तक एक दूसरे से लड़ाई करना। इसी तरीके से जिस दिन मुझे सतनाम मिला 6 अप्रैल 2020 को, 2020 को मुझे नाम मिला था, ऑनलाइन सतनाम प्राप्त हुआ था संत रामपाल जी महाराज जी से। जिस दिन मुझे सतनाम मिला उस दिन इतना बड़ा क्लेश हुआ घर में कि हमें घर छोड़ने तक की नौबत आ गई। पर ये मुझे बाद में एहसास हुआ, क्योंकि उस टाइम भी मैं बड़ा रोया कि परमात्मा आज सतनाम मिला, आज ही घर छोड़, आज ही इतना बड़ा क्लेश हो गया घर में। तो चलो कुछ भी कारण बना, तो मैं 2 महीने के बाद घर में वापस आया। ये एक परमात्मा की लीला थी कि उन्होंने इस लीला के जरिए जितने भी हमारे घर में क्लेश का कारण था 70 से 80% क्लेश खत्म कर दिया, वो सारे लोग दूर कर दिए परमात्मा ने, जिनकी वजह से घर में क्लेश होता था। इसके अलावा जी परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। जीवन दान ऐसे दिया जी, एक बार मेरी बाइक में पंचर हो गया, सारी ट्यूब डलवानी पड़ी जिसकी वजह से, और जब मैं काम से आ रहा था तो 1 महीने के बाद वो फिर दोबारा वही ट्यूब दोबारा ख़राब हो गई, फिर मुझे डलवानी पड़ेगी। लेकिन मेरे दिल में ये शंका आ गई, ये पाप आ गया कि परमात्मा वैसे तो कहते हैं कि आपके शिष्य को कोई नुकसान नहीं होता, तो परमात्मा ये दास को है तो चलो छोटा सा नुकसान, पर मुझे हुआ क्यों, क्या कारण है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी से मैं प्रार्थना करने लगा। तो मैंने किसी को नहीं बताया कि ये क्या बात हुई, किसी को भी नहीं मैंने बताया। मैं बाहर जॉब करता था, मैंने घर वालों से भी किसी को भी नहीं कुछ बताया। अगले दिन मैं बाहर रहता था, मेरी घरवाली गांव में रहती थी, तो अगले दिन मैंने जब बात करी तो मैंने नॉर्मली स्वभाव अपने तरीके से जैसे बात करते थे वैसे करते, वो खुद बताने लगी कि मुझे रात को सपने में ऐसे दिखा कि आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और आप ऊपर से लेके नीचे तो खून में लथपथ हो, और आके मुझे कह रहे मैंने नाम दीक्षा छोड़ दिया, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। परमात्मा ने ये भी मुझे जीवन दान दिया, कोई मानने या ना माने, लेकिन ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी रजा है परमात्मा की कि मुझे जीवन दान दिया है। वो इतना बड़ा नुकसान 250-300 रुपये के नुकसान में परमात्मा ने टाल दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने। उसके अलावा जी एक बार मुझे रात को स्टोन का पथरी का दर्द हो गया जी, और यूरिन से भी ब्लड आने लग गया। मैं सारी रात तड़पता रहा जी, इतना दर्द होने लगा, और सारी रात मैंने जाग के निकाली। अगले दिन जब सुबह डॉक्टर पे गए तो उन्होंने कहा कि कोई पथरी है और वो निकलने की कोशिश कर रही है, और आप अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर कोई दवाई या ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस दिन वो छुट्टी होगी उनके डॉक्टरों की। वो अल्ट्रासाउंड उन्होंने एक फिक्स टाइम तक होता था उनके 1 बजे तक, उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड ही नहीं करते थे, तो वो मैं करा ही नहीं पाया उस दिन। फिर सोचा कि कल करा लेंगे, ऐसे करके 1-2 दिन निकला तो मैं भूल ही गया उस चीज़ को। और आज तक परमात्मा, आज 3-4 साल हो गए हैं उस बात को, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से वो दर्द आज तक दोबारा नहीं हुआ। परमात्मा ने वो भी बिल्कुल ही ठीक कर दिया बिना किसी पैसे के। इसके अलावा एक परमात्मा की दया से एक बच्ची हुई दास के पास। 2.5-3 महीने की जब वो बच्ची हुई तो वो रात को अचानक रोने लगी, और कम से कम 3-4 घंटे वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, और इतना ज़्यादा रोई कि
उसकी मेरी वाइफ ने, मेरी पत्नी ने उसको सारी तरह की दवाइयाँ दे दी, पेट दर्द की, बुखार की, हर तरह की दवाई दे दी कि भी ठीक हो जाएगी, चुप हो जाएगी। लेकिन जब वो 4 घंटे 5 घंटे हो गए उसको जब भी चुप नहीं हुई, तो मैंने फिर अपने घर में जो परमात्मा का दरबार बना हुआ था संत रामपाल जी महाराज का, तो मैंने वहाँ पे दंडवत प्रणाम करी और परमात्मा से प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि हे बंदी छोड़, कि ये आपने दी हुई बच्ची है और हमें इसका दुख समझ में नहीं आ रहा कि इसको हुआ क्या है, अब आप ही दया करना। तो जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से हमें चरणामृत प्राप्त होता है, हमने वो चम्मच में लेके उसके पता नहीं वो होठों पे लगाया था, पता नहीं अंदर गया भी या नहीं गई, कि उसी समय वो बच्ची बिल्कुल शांत होगी, रोना बिल्कुल बंद कर दिया और एकदम सो गई। ये देख के मेरी पत्नी भी हैरान होगी कि भी ये इतना मतलब कि बड़ा चमत्कार कि इतने पिछले 4 घंटे से लगातार बच्ची रो रही है और अभी एकदम शांत होकर सो जाना, तो ये भी बहुत बड़ी दया करेगी बंदी छोड़ संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने। और इसके अलावा भी रोज कोई ना कोई लाभ होता ही रहता है जी परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। सर, आखिर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है, जबकि नशा मुक्ति केंद्रों में नशा नहीं छूट पाता? तो संत रामपाल जी महाराज आखिर ऐसी कौन सी दवाई देते हैं? जी, ऐसा कोई दवाई या जड़ी बूटी नहीं देते। सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो भक्ति मंत्र, जो भक्ति विधि है वो देते हैं अपने शिष्यों को। उसमें इतनी शक्ति है कि उसको प्राप्त करने के बाद एकदम से सारी जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति वाकई नशा छोड़ना चाहते हैं और लाख कोशिशों के बावजूद वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं, तो क्या आप ये विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा छोड़ देंगे? 101% छूटेगा जी, क्योंकि ये मेरे साथ भी बना। मेरे डैडी जो काफ़ी लंबे टाइम से नशा करते थे, स्मोकिंग करते थे, उनके साथ भी। मेरे दादाजी जो 7-8 साल की उम्र से, और वो 60-65 उम्र की में आ चुके थे, और वो अब इतने लंबे टाइम से स्मोकिंग करते और एकदम छोड़ दी। मेरे गांव वाले भी इस चीज़ से शॉकिंग है कि भी इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करने वाला इंसान एकदम से कैसे छोड़ गया। ये 101% है जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करेगा वो जरूर नशा से बिल्कुल दूर हो जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति मंत्र शक्तियों से, जो मंत्र वो देते हैं उसकी शक्तियों से, वो बिल्कुल उनके जो नशा है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज से जी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हैं वो कबीर परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, और जो वो ज्ञान बता रहे हैं, जो उन्होंने आज तक एक भी जो भी बातें बोली हैं वो आज तक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। वो जितनी भी बातें बोलते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रमाण है, कहीं वेद में, कहीं गीता में और हमारे कुरान शरीफ में कहीं ना कहीं से प्रमाण जरूर है। वो एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं बोल रहे अब तक तो, और उनका सारा ज्ञान प्रमाणित है। एक बार उसको पढ़ें, सुने, समझें, और फिर परमात्मा के ज्ञान में जब आपको विश्वास हो जाए तब आके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करें। और प्राप्त करने के बाद आपको भी ये सारे लाभ जरूर होते हैं, क्योंकि हमें भी हुए हैं तो आपको भी जरूर होंगे जी। सर, हजारों लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, आखिर वो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? नाम दीक्षा जी बिल्कुल आसान हो गया आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करना। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है और या फिर फेसबुक है, कहीं पे भी आप जाओगे तो संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनने को मिलेंगे। आप उस सत्संग को सुनिए, ज्ञान समझिए, उसमें आपको नंबर मिलेंगे, उन पर कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट करते ही आपको आसपास के सबसे नज़दीकी नामदान सेंटर का बता दिया जाता है, और वहाँ आप जाके निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें